हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब कोई दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के नई एनर्जी मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसका यूज करके आप कुछ ही सेकंड में किसी गिवन स्पेसीज का मतलब किसी गिवन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ two or more atomic orbital to form equivalent energy. New orbital means new atomic orbital is called hybridization. मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके नई एनर्जी का नया ऑर्बिटल फॉर्म करता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द न्यू orbital is formed with equivalent energy is called hybrid orbital. Is it okay? Now second key points about hybridization. Electron has no role in hybridization. ओके, तो इस पॉइंट्स को नोट करिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स के बारे में, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो हम आज के इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो अगर आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो कार्बन एटम है उसमें कैसे प्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करोगे, और दूसरा अगर आपके पास कोई भी स्पेसीज गिवन हो, प्लस माइनस न्यूट्रल कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो दो केस बनाएंगे, इसको नोट करिएगा। फिर फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, इसको मिटा दें। ओके, अब यहां सबसे खास बात आपको याद रखना है कि वो कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है जो मिक्स करके न्यू एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो S का हमेशा एक ऑर्बिटल यूज करना है, P का मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल यूज हो सकता है, D का मैक्सिमम 5 और F का मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखते हैं, केस फर्स्ट है hybridization on carbon atom in organic molecule ओके, ये आपका फर्स्ट केस है। तो यहां आपको क्या याद रखना है कि अगर उस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अगर
3 सिग्मा एंड 1 पाई है तो आप बोलोगे sp2। अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्लियर है? तो आपको सिर्फ सिग्मा और पाई फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा? 4 सिग्मा का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है, सभी बॉन्ड अगर सिंगल है, उस कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, तो आप वहां बोलोगे sp3, मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अगर उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाए तो वहां पर आप अगर सिग्मा और पाई काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 3 सिग्मा और 1 पाई मिलेगा, और वहां आप डायरेक्ट बोल सकते हो sp2। अगर आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां आपको बोलना है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ sp में जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है वो 50% होता है। तो कितना आ गया? 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आ गया यहाँ पर 50% आ गया। ओके ओके, यहाँ देखो 2p का यूज हो रहा और एक s का यूज हो रहा, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा। अगर इस हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 3 जो कि है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हम 100 को डिवाइड कर दें 3 से, तो 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33.3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 को डिवाइड करने पर जो 33.3 आ रहा है, ये 33.3 जो होगा, ये 33.3 जो होगा वो किसका होगा? s परसेंटेज का कैरेक्टर होगा। किसका होगा? s परसेंटेज होगा आपका। और अगर यहाँ देखा जाए तो 3p है और 1s है, तो मतलब 4 है। कितना है? 4 है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करें 100 को तो उसका एक पार्ट जो होगा वो कितना आएगा? 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा, क्योंकि आपको s एक है ना, तो एक ही पार्ट आपको लेना है। तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25% होगा, मतलब एक पार्ट 25 है इसका, और बाकी जो 3 पार्ट है वो 75% हो गया। तो 75p का हो जाएगा और s का कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप इस सिग्मा पाई को नहीं काउंट करना चाहते हो तो आपको चेक करना है कि कार्बन के पास अगर सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो आप डायरेक्ट बोलोगे sp3। अगर वो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या बोलना है? sp2 बोलना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या बोलना है? sp बोलना है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है CH4। CH4, अब यहाँ चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्लियर है? अगला मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे? देखो यहाँ कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? सिग्मा आ गया, और ये हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। क्लियर है? तो कितने हाइड्रोजन है? 3, तो यहाँ 3 सिग्मा आएगा और एक सिग्मा यहाँ होगा, 4 सिग्मा हो गया, तो क्या आ गया? sp3 आ गया। अब देखो ये कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है? अटैच है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो sp2। और या तो आप काउंट कर लो, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, और एक सिग्मा यहाँ है, और एक सिग्मा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनेगा, तो कितने सिग्मा हो गए? 1, एक सिग्मा यहाँ इनके बीच, 2 और एक यहाँ 3, तो 3 सिग्मा और 1 पाई आ रहा है इस कार्बन के पास, तो यहाँ क्या आ जाएगा? sp2। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखो कितने सिग्मा होंगे? 1 सिग्मा और 1 पाई यहाँ डबल बॉन्ड में है, और हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा यहाँ काउंट करोगे तो 3 सिग्मा 1 पाई आ गया, तो क्या आ गया? sp2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बना सकते थे, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और 3 टाइम्स आपको लगा देना है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। आप काउंट कर लीजिए क्या होगा? सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ काउंट करो कितने सिग्मा है? 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई क्या होगा? sp2। देखो आ रहा है sp2। क्लियर है? ओके, यहाँ चेक कर लो, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई क्या आ गया? sp2 आ गया। यहाँ चेक करो 1 2 3 4, 4 सिग्मा क्या आ गया? sp3 आ गया। क्लियर है? अगला मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल, इस तरीके से कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन। काउंट करते हैं यहाँ पे 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा और 2 पाई हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा 2 पाई से sp हो जाएगा। यहाँ देखो सिग्मा होगा ये, तो यहाँ 2 सिग्मा 2 पाई आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया? sp आ गया। यहाँ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इस पर क्या आ गया? sp3 आ गया। क्लियर है? ये आप डायरेक्ट पता करना चाहते हो तो पता कर लीजिए भाई। यहाँ देखो कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp आएगा, तो यहाँ पर भी आ गया sp और यहाँ पर भी sp आ गया। क्लियर है? तो ये आपका रहा फर्स्ट केस, जिसमें हम कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड केस, जिसमें हम कुछ ही सेकंड में एक ट्रिक बताएंगे आपको, उसका यूज करके आप विद इन सेकंड किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मिटा दे। ओके, तो सेकंड जो आपका ट्रिक है, केस सेकंड जो ट्रिक है वो है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सम रूल। मतलब आपको उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लेना है। अगर उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 2 आ जाए या ग्रेटर देन 2 आ जाए, इक्वल टू 2 आ जाए या ग्रेटर देन 2 आ जाए, और लेस और इक्वल टू 8 हो जाए, तो आप डिवाइड करोगे 2 से। अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का सम ग्रेटर देन 8 आ जाए और लेस देन और इक्वल टू 56 आ जाए, तो डिवाइड करना है 8 से। और अगर 56 से ग्रेटर कुछ भी आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो आपको डिवाइड करना है 18 से। ये 3 आपको फॉर्मेट याद रखना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है BeCl2। क्या है? BeCl2। तो वेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने क्लोरीन है? 2। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 16 कौन सी केस में आ रहा है? सेकंड केस में आ रहा है। तो किससे डिवाइड कर दोगे? 8 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2। अब ये जो 2 आ रहा है ये आपका होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही क्या होगा? आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब देखो आपको बताया गया कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगे वो s का 1, p का 3, d का 5 और f का 7 यूज होगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको s का कितना लेना है? 1 लेना है, क्योंकि s 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और p में मैक्सिमम 3 है। लेकिन जब आपने s का एक यूज कर लिया तो एक बचा ना, तो वो जो 1 बचा है वो किसका होगा? p का होगा। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो क्या आ गया? sp आ गया। अब अगर आपको लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। कैसे निकालेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, माइनस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम किसे काउंट करोगे? देखो जो लीस्ट नंबर में होगा वो होता है आपका सेंट्रल एटम, और उससे जो जुड़ा हुआ एटम होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2 आ गया है, और सराउंडिंग कितने हैं? 2 है। तो लोन पेयर कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्लियर है? तो लोन पेयर निकालना आ गया सबको, और ये निकालना आ गया। ओके, तो आगे एग्जांपल पे बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है BCl3। नेक्स्ट एग्जांपल है BCl3। तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया 3, और क्लोरीन का कितना होता है? 7 होता है। तो क्लोरीन का 7 है, और कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा? 24 हो गया।
अब 24 कौन से केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 में से एक s यूज हो गया और बचा कितना 2, तो 2 किसका यूज हो जाएगा, p का, तो कितना आ गया, sp2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2p का ऑर्बिटल यूज हुआ है, जो मिक्स करके 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसकी एनर्जी इक्वल होगी। क्लियर है? तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। लोन पेयर कैसे निकालोगे भाई, अभी बताया गया आपको। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 3 - 3 कितना आ गया, 0, मतलब इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH4। नेक्स्ट एग्जांपल है CH4। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के 1, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो कितना आ गया, 8। कौन सी केस आ रहा है, फर्स्ट केस, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 4, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। इस 4 में से S8 यूज करेंगे, कितना बचा, 3, तो P में मैक्सिमम 3 हम यूज कर सकते हैं, तो P का मैंने 3 ले लिया, तो क्या आ गया, sp3 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं NH3। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, आउटर मोस्ट मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हो गए, तो कितना आ गया, 8, डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। क्लियर है? ओके, इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5, फास्फोरस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हाउ मेनी क्लोरीन, 5, सो मल्टीप्लाई बाई 5, तो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सम 40 कौन सी केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है, डिवाइड बाई 8, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 में क्या करना है, एक s का यूज करना है और p का कितना यूज करना है, 3 यूज करोगे, कितना बच गया, 1, वो 1 किसका हो जाएगा, d का, किसका हो जाएगा, d का हो जाएगा। ओके, तो देखो 3p है, 1 s है और एक d है, तो कितने हो गए, 5। लोन पेयर अगर आपको निकालना है तो 5 - 5 हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल और सराउंडिंग एटम 5, कितना आ गया, 0। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं I3 - 1, कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बैलेंस में, 7। देखो यहाँ माइनस लगा है ना, तो जितना माइनस लगा होगा उतना आप प्लस कर दोगे, और अगर प्लस लगा होता है तो उतना आप माइनस कर देते, तो कितना हो गया, 22 आ गया। अब ये जो 22 आ रहा है ये सेकंड केस में आ रहा है, तो 22 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ आएगा 16, तो 22 - 16 कितना आया, 6 आया। अब ये जो 6 यहाँ बचा है ये रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर एज इलेक्ट्रॉन होगा, और चेक करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी केस में आ रहा है, तो ये फर्स्ट केस में आ रहा है यहाँ पे, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 3 और 2 का क्या कर लेना है, सम कर लेना है, तो जब इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 आ गया तो एक s यूज करना है, 3p यूज करना है और एक d यूज करना है, तो क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया। क्लियर है? तो जब भी अगर आपके पास डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर आता है तो उसको आप चेक कर लेना कि वो कौन सी केस में लाई कर रहा है, फिर उसको डिवाइड करके जो टोटल वैल्यू आएगी उसका सम कर लेना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। SF6, सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मल्टीप्लाई बाई 6, 42 प्लस 6 आ गया 48, कौन सी केस, सेकंड केस, डिवाइड बाई 8, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एक s हो गया, 3 p हो गया, s 1 हो गया, 3 p हो गया, 4 हो गया, कितना बचा, 2, तो वो कौन सा हो जाएगा, d हो जाएगा, तो आ गया sp3d2 आ गया। लोन पेयर अगर आपको निकालना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 6 हो गए, माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 6, कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
नेक्स्ट एग्जांपल है IF7, आयोडीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितने फ्लोरीन है? 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 49 प्लस 7, ये आ गया 56। और 56 सेकंड केस में आता है तो डिवाइड बाई 8, क्योंकि देखो 56 लेस हो या इक्वल हो तो आप 8 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 7 मतलब क्या आ गया? 8s हो गया, 3p हो गया, और कितना बचा आपके पास? 3 बचा, तो 3 किसका हो जाएगा? D का हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि कुछ ही सेकंड में आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं NH4+1। देखो नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं? 5, हाइड्रोजन 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 4 है। अब देखो यहाँ प्लस लगा है, तो जितना प्लस लगा हुआ उतना माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 कौन से केस में आ रहा है? सेकंड केस में आ रहा है। डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 का मतलब क्या होगा? 1 s और 3 p हो गया। क्लियर है? ओके, तो इसको नोट करिएगा। और फिर अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप के बारे में। अब ज्योमेट्री और शेप दो तरीके से होता है, एक विदाउट लोन पेयर, मतलब जब कोई लोन पेयर ना हो तब ज्योमेट्री क्या होगी, और एक जब उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी। तो मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर आने के कारण उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और उस ज्योमेट्री को सीखने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है। ओके, इसको नोट करिएगा, फिर हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, इसको मिटा दें। तो ये आपके पास ट्रिक था जिसका यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कुछ ही सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में। और कंडीशन है कि व्हेन लोन पेयर इज 0, जब आपके पास लोन पेयर क्या होगा? 0 होगा। तो आप पहले कैलकुलेट कर लेना कि लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर है तो उसको वेस्पर थ्योरी में कवर करेंगे, और अगर लोन पेयर नहीं है तो आज आपको जो ज्योमेट्री बता रहा हूं उसकी ज्योमेट्री एग्जैक्ट वैसे ही ड्रॉ करना है। क्लियर है? फर्स्ट है कि आपके पास मान लो कोई मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, फॉर एग्जांपल BeCl2 एंड HgCl2। देखो ये जो लीस्ट नंबर में ये सेंट्रल एटम होता है, देखो ये AB2 टाइप का है कि नहीं। अब पहला काम क्या करना है कि आपको शॉर्टकट ट्रिक लगा करके जो भी मैंने बताया उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। क्लियर है? ओके, फिर आपको लोन पेयर निकालना है। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो आपका आएगा 0, निकाल लेना है फार्मूले से, अभी आपको बताया गया। लोन पेयर क्या आएगा? 0 आएगा। अब लोन पेयर अगर 0 आ गया और मॉलिक्यूल आपका AB2 टाइप का है तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp। क्या आता है? sp आ रहा है, और लोन पेयर क्या आ गया? 0। तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। क्या होगी? लीनियर। अब कैसे बनाओगे? सेंट्रल एटम को यहाँ सेंटर पे रखना, बीच पे रखना, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपको बी एटम को दिखा देना है, और यहाँ जो एंगल आता है वो आता है 180 डिग्री आता है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो लोन पेयर आ गया 0 और बॉन्ड पेयर आ गया 2 आ गया, और मॉलिक्यूल किस टाइप का है? AB2 फॉर एग्जांपल दिस। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। आपको फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं, मतलब इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा, और ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। क्लियर है? अब अगर BeCl2 को ड्रॉ करना होगा तो यहाँ B रखेंगे और यहाँ Cl रख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका AB3 टाइप मॉलिक्यूल। क्या होगा? AB3 में कौन आ गया? जैसे आ गया आपके पास BF3 आ गया, और क्या आ गया? BCl3 आ गया, और लोन पेयर क्या है?
जीरो होना चाहिए, लोन पेयर हमेशा जीरो होगा, तभी ज्योमेट्री आपको ये ड्रॉ करना है। लोन पेयर आएगा तो डेस्पर्ट थ्योरी यूज करेंगे। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया यहाँ पे, sp2 आएगा। तो sp2 ab3 फॉर एग्जांपल bf3 vcl3 लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 3 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। सेंट्रल एटम जो लीस्ट होगा उसको बीच में रखना है, और ये रहेगा आपका सराउंडिंग एटम बी बी बी, क्लियर है। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री आएगा। अब अगर आपको BF3 का बनाना होगा तो यहाँ B रखोगे, और जहाँ B है वहाँ F रख दोगे। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन में है और ये ट्रायंगल शेप में है। आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते थे। ये ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। इसको नोट करिएगा, फिर अगली ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल CH4। AB4 लोन पेयर क्या हो आपके पास, 0 आ जाए, और बॉन्ड पेयर क्या होंगे, यहाँ 4 बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 हो गया। अब अगर इस टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो आपको ट्रिक यूज करके पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना है और लोन पेयर भी निकाल लेना है। अब आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो क्या आएगा, sp3 आएगा, और sp3 से जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ आप A रख देना है, ये आपका BB हो गया, क्लियर है। तो ये ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। इसका नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्लियर है, टेट्राहेड्रल होगा। अब यहाँ ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसके बीच का एंगल होता है 190 डिग्री 28 मिनट्स। ये मिनट का साइन है। अब देखो बेटा यहाँ एक चीज याद रखना है कि जो 60 डिग्री होता है, अगर हम बात करें मिनट और डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, मिनट और डिग्री की बात करें, तो 60 डिग्री में होता है 1 मिनट। कितना होता है, 1 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना होगा, 0.5 मिनट होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या है कि 28 मिनट्स है, तो 28 मिनट्स का मतलब 0.5 से थोड़ा कम होगा, तो आप इसको 0.4 मिनट बोल सकते हो, क्लियर है, सॉरी 0.4 डिग्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिग्री बोल सकते हो। तो 60 मिनट में 1 डिग्री, 30 मिनट में 0.5 डिग्री, 28 मिनट में 0.4 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 109 पॉइंट, और 28 मिनट को क्या लिख सकते थे, 0.4। अब ये डिग्री आ गया। तो अगर कहीं आपको ये दिया जाए तो ये भी सही माना जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं AB5 फॉर एग्जांपल PCl5। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp3d आएगा। क्या आएगा, sp3d आएगा। और लोन पेयर क्या होना चाहिए, 0, और बॉन्ड पेयर क्या है 5, क्योंकि देखो इसमें 5 सराउंडिंग एटम है ना। लोन पेयर निकाल लेना पहले आप सबको। अब अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपका सेंट्रल एटम यहाँ होगा, और ये मैंने दिखा दिया BBB, क्लियर है। अब ये जो दोनों ये तीनों जो है ये होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये है सेम प्लेन में। ये क्या है, सेम प्लेन में है। अब आपका जो 2 B एटम और है वो एक इस ऐसे दिखाना और एक ऐसे दिखा देना है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये क्या था, ट्राइगोनल, ये क्या था, ट्राइगोनल है। ये क्या है, ट्राइगोनल है। और यहाँ मैंने एक इसको आउटसाइड रखा और एक इनसाइड रखा, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसके ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, क्लियर है। तो इस ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, लेकिन लोन पेयर क्या होना चाहिए, 0। अगर लोन पेयर आ गया तो हम इसकी ज्योमेट्री ऐसे नहीं बना सकते, फिर हमें डेस्पर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ओके। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई।
इसको नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। मिटा दें। नेक्स्ट है AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल SF6 लोन पेयर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6 है, और आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2 आएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ आपको रखना है सेंट्रल एटम A, और आपको पहले स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। ये स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री है, और फिर यहाँ पर एक आउटसाइड और एक इनसाइड द प्लेन होगा, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं? कुछ इस तरीके से दिखा सकते थे कि B हो गया और एक B यहाँ हो गया। इसको हम ऐसे मिला सकते हैं थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर हम इसको भी मिला दें तो आपको ज्योमेट्री कैसे नजर आ रही है? आपको नजर आ रहा है कि इसकी ज्योमेट्री जो हो रही है वो कैसे आ रही है? ऑक्टाहेड्रल आ रहा है। कैसा आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको जो ट्रिक बताई गई, वो ट्रिक का यूज करके किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेना है। इतना आप कर लोगे, ओके। लेकिन जब ज्योमेट्री ड्रॉ करने की बात आएगी, तो अभी जो मैंने ज्योमेट्री बताई, इस टाइप की ज्योमेट्री सिर्फ तब आपको ड्रॉ करना है जब उस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर क्या हो? 0 हो। क्लियर है? लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर आने के बाद आपको जब मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ा दूंगा, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोन पेयर यहाँ पुट करोगे, फिर आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी उस ज्योमेट्री का नाम आपको बताना है। क्लियर है? तो लोन पेयर वाली ज्योमेट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करके, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल की जब लोन पेयर क्या हो? 0 हो, तो ज्योमेट्री क्या होगी। क्लियर है? अब हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके करना है, लिखना है। तो कॉपी पेन उठा लेना है और आपको हाइब्रिडाइजेशन फाउंड आउट करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि क्या आपने कैलकुलेट करना सीखा या नहीं सीखा। तो मुझे अपडेट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके। अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है, तो नोट करिएगा कुछ एग्जांपल जो आपको फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका हुआ या नहीं हो गया। अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर। ओके। तो नोट करिएगा एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है BF2HgCl2। फटाफट नोट करिएगा। H2O, H3O पॉजिटिव, SO2, CO2. Okay, write down, all of you write down all example. It's very important. I3 minus 1, SF4, CS3 minus 1, XeF4, XeO, F3, नोट करिएगा सब लोग, Cl, F5। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको नोट करना है और फाइंड आउट करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और भी नोट कर लीजिए, NH4+1 अमोनियम आयन, नोट कर लिए। और भी लिख लीजिए आप, PCl3। ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कैलकुलेट कर ले रहे हो या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? और ज्योमेट्री याद रखना हमेशा, तब आपको ये ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है जब लोन पेयर क्या होगा? 0 होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो आप किसी का भी निकाल सकते हो ट्रिक का यूज करके, लेकिन ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर वाली अभी आपको मैंने सिखाया है ड्रॉ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन शॉर्ट इट इज नोन एज वेस्पर थ्योरी। तो नोट करिएगा एग्जांपल और घर पे सब लोगों को सॉल्व करना है। ओके।